दूसरी बात मुझे प्रार्थना करनी है। आजकल लोग गांव में मीटिंग कर रहे हैं, ज़्यादातर राजस्थान के लोग गांव में मीटिंग कर रहे हैं। और एक सज्जन अभी 4-5 दिन पहले एक क्लिप कट के पड़ी थी, उसको मेरे पास किसी ने भेजा। तो एक सज्जन पूछ रहे कि कथा कराने में कितना खर्चा होता है। जनता ने कहा 15 लाख। बोले कथा कराने की ज़रूरत नहीं है, जो संत कथा कहते हैं या जो कथावाचक हैं उनसे कह दो वो अपने घर कथा करें। प्यारे, वो कह रहे थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, कथा तो ये कथावाचक अपने अपने घर कहेंगे। तो मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें अपना समाज विनाश की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ा तो लोगे, और पढ़ाने का संत भी विरोध नहीं करते। कोई कथावाचक ये कहता है कि अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अगर पढ़ा लिया और संस्कार नहीं मिले तो वो पढ़ाई किसी काम आने वाली नहीं है। कौन बताएगा उन ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोगों को कि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है? कौन बताएगा उन बेटियों को कि हमें अपनी सीमा और मर्यादा में रहना है? कथा सत्संग बंद हो जाएंगे तो स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं होती है। कल एक छोटी सी बच्ची इस बात को कह रही थी कि मैंने विद्यालय से इतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जितना ज्ञान मुझे इस कथा पंडाल में मिलता है। छोटी सी बच्ची। और इतने बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। सोच रहे हैं कि पढ़ा लो बच्चों को, कथा बंद करो, कथाओं में खर्चा होता है। मेरी प्रार्थना है, पैसे की संसार में कमी नहीं है और पदों पे तो हम बैठ जाएंगे, अच्छे अच्छे पद तो पालेंगे, लेकिन संस्कार नहीं हुए तो वो पद भी हमारा कल्याण नहीं करेंगे, वो भी विनाश करेंगे। अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका में पैसे की कोई कमी है क्या? पदों की कोई कमी है क्या? क्या उनमें संस्कार हैं? संस्कार लेने के लिए वो इस ऋषि मुनियों की भूमि भारत भूमि पर आते हैं। धन्य है वो लोग जो पाश्चात्य देशों में पैदा हुए हैं और इस जगत गुरु भारत की भूमि पर आकर अपना कल्याण करते हैं। और धिक्कार है उन लोगों को जो पैदा तो ऋषि मुनियों के यहाँ हो गए हैं, पैदा तो भारत भूमि में हो गए हैं, लेकिन वो सनातन के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। तो मेरी प्रार्थना है, संत कभी नहीं कहते कि अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, लेकिन जब संकट आता है ना तो इनके पास कोई नहीं जाता, सब संतों के पास ही जाते हैं। महाराज कुछ करो। तो मेरी प्रार्थना है, बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन अगर संस्कार रहित विद्या हुई तो वो विनाश करेगी, विकास करने वाली नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम्हें पंचायत करनी है तो नशा मुक्ति की पंचायत करो। हरिगिरी बाबा लगे हैं, कितने संत उनके साथ लगे हैं, वो भी समाज का कल्याण चाहते हैं, ये संत विनाश नहीं चाहते। नशा मुक्ति की पंचायत करो। राजस्थान में हरिगिरी बाबा ने एक पंचायत की, बोले दहेज नहीं देंगे बेटियों के विवाह में, लेकिन दहेज देना तो किसी ने बंद नहीं किया। जब किसी की शादी होती है ना, 15 दिन डीजे बजता है, 15 दिन। अड़ोस पड़ोस को तो छोड़ो, पूरे गांव की नींद हराम हो जाती है। 15 दिन डीजे बज रहा है। ऐसे ऐसे भजन चलते हैं कि कोई सज्जन तो फांसी खा के मर जाएगा। ऐसे सुंदर भजन।
उनकी तो कोई नहीं कहता कि इनको बंद करो, दहेज बंद करो, नशा मुक्ति करो, इनकी कोई मीटिंग नहीं कर रहा। और सनातन के पीछे पड़े हैं, बोले कथा बंद कराओ, सत्संग बंद कराओ। मेरी उन लोगों से प्रार्थना है, बंद कराना है तो इन चीज़ों को कराओ। किसी गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है बेटी का संबंध करने की, क्यों? घर में पाटौड़ पड़ी है और जब जाते हैं रिश्ता देखने तो 50 लाख ही चाहिए, घर में बैठने जगह नहीं है। दहेज बंद कराओ, नशा मुक्ति कराओ, जो व्यसन है समाज के उनके लिए मीटिंग करो, पर कम से कम जिसे जगत गुरु कहते हैं भारत को, उसकी पहचान को तो मत बंद करो, उसकी पहचान को तो मत छीनो। तो भैयाओ मेरी प्रार्थना है, अच्छा हम कथा में कभी कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे समाज का विनाश हो, कभी प्रेरणा करते हैं तो लोगों को क्या दिक्कत होती है। मीटिंग चल रही है राजस्थान में, कुछ लोग कह रहे हैं कथा मत कराओ, बहुत पैसा खर्च होता है। दहेज में पैसा खर्च नहीं होता, शादियों में पैसा खर्च नहीं होता, दारू में पैसा खर्च नहीं होता, ये डीजे बज रहे हैं इनमें पैसा खर्च नहीं होता। व्यासपीठ से कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूँ, अगर समाज में संस्कार नहीं रहे, शिक्षा बहुत हो गई तो वो विकास नहीं करेगी, विनाश करेगी, और कर रही है। जहाँ संतान में संस्कार नहीं है ना, वो नहीं जानते कि बूढ़े माता पिता की सेवा करनी है, वो नहीं जानते कि बहन के लिए हमारा कुछ फर्ज है, वो नहीं जानते कि हमारे परिवारी जनों से हमारा कुछ रिश्ता है, हमारा कुछ कर्तव्य है। तो ऐसी पढ़ाई फिर कल्याण करने वाली नहीं है। ऐसी पढ़ाई लंका में हुई थी। रावण के पास ज्ञान की कोई कमी थी क्या? पीछे तक रिस्पॉन्स चाहिए, आपस में बात बाद में करना। लंका में पढ़ाई की कमी थी क्या? कमी नहीं थी। रावण के यहां सब देवता बंधे पड़े रहते। रावण इतना प्रकांड विद्वान, और उसकी बहन पंचवटी पे आई। और कब आई है? जब वहां सत्संग चल रहा था। राम और लखन के बीच में सत्संग चल रहा था और लखन जी कह रहे थे, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगते करहु जे दाया। भगवान, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, और उन भक्तों की चर्चा करो जिनके ऊपर आप दया करते हो। बात समझ में तो आ रही है ना? ज्ञानी जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और धनाढ्य इतने बड़े धनाढ्य हैं कि लंका काहे की है? ईंट पत्थर की, सोने की है साहब। जिसका रावण जैसा भाई है विद्वान, प्रकांड विद्वान, सोने की लंका है, और जिसके यहाँ कोई कमी नहीं है,